बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। जी बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक है बेटा, आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि लेट a इज इक्वल टू -1 3 2 0, b इज इक्वल टू 1 2 -3 -5 एंड c इज इक्वल टू 2 1 1 3। वेरीफाई दैट। फिर आपने वेरीफाई करना है, इनको प्रूव करना है। ए बी इज इक्वल टू बी ए, मतलब इन दोनों का जो आंसर है वो हमने सेम जो है वो प्रूव करना है। आया इसको हम चेक करते हैं क्या दोनों जो है ये इक्वल होते हैं या नहीं। वेरीफाई का मतलब है कि आपने इनकी तस्दीक करनी है, इनको प्रूव करना है। ठीक है, तो फर्स्टली बेटा यहाँ पे लिखेंगे हम इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कौन सी है? लेफ्ट हैंड साइड है जी ए बी। ए और बी को आपस में हमने मल्टीप्लाई करवाना है। अब ए हमारे पास कौन सा है? ए हमें गिवन है -1 3 2 0। यहाँ पे आएगा -1 3 2 0। और b की जो वैल्यू है, b की वैल्यू हमारे पास है 1 2 -3 -5 1 2 -3 -5। अब इनको कर देना हमने मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? हमने फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को दूसरे मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। जब इसको मल्टीप्लाई करवाना है, -1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, -1 इंटू 1, दरमियान में साइन प्लस का आएगा। 3 मल्टीप्लाई होगा -3 से, 3 इंटू -3। ठीक है, सिमिलरली अब ऐसे ही इसका काम पूरा कर लें। 2 मतलब पहले इसको फर्स्ट रो को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब इसको सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, -1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, साइन आएगा प्लस का। 3 मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ, 3 इंटू -5। ठीक है, अब इस रो की बारी है। ये रो इस कॉलम से मल्टीपल होगी। 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। ये मल्टीप्लिकेशन जो है ना, ये बहुत ही मतलब यहाँ पे आप बेसिक चीजें समझेंगे तो आपको नेक्स्ट जो है वो किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, 0 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, प्लस 0 मल्टीप्लाई -3। अब इस रो की इस कॉलम के साथ बारी है। 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ। अब इनको मजीद हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के बाद इनको लिखेंगे। -1 मल्टीप्लाई 1, -1 प्लस 3 माइनस का 9 आएगा, माइनस का 9। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 2 1 द 2 माइनस का 2, 3 5 द माइनस का आ जाएगा 15। ठीक है, सिमिलरली 2 मल्टीप्लाई 1 होगा 2, दरमियान में प्लस -0। ठीक है, इसका माइनस आएगा -0। अब 2 2 द 4, 0 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, तो ये हमारे पास 5 था, माइनस का 0। ठीक है, अब इसका हम लिखेंगे लास्ट में आंसर। ए बी का जो हमारे पास आंसर आया उसको मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ जी, ए बी इज इक्वल टू -1 -9 -10। अब -2 -15 बेटा वैल्यूज आपस में प्लस होंगी, लेकिन साइन जो है वो यहाँ पे माइनस का आएगा। यहाँ पे आ जाएगा -17। यहाँ पे 2 -0 आंसर आ जाएगा 2, 4 -0 आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाल लिया। अब ऐसे ही आप राइट हैंड साइड का आंसर निकालेंगे। राइट हैंड साइड वो हमारे पास है जी BA। ठीक है, अब B की वैल्यू को पहले लिखें, 1 2 -3 माइनस का 5, और A की वैल्यू को बाद में लिखेंगे, -1 3 2 0। ठीक है, अब इनको कर दें मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना कैसे है ये प्रोसेस एक दफा फिर देख लें। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, 1 इंटू -1, दरमियान में आएगा प्लस। 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 2 इंटू 2। ये आगे जगह कुछ थोड़ी नजर आ रही है, तो मैं इस लाइन को इस तरफ कर देता हूं। ठीक है, अब 1 मतलब इसी रो को आपने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0, 2 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। अब इस रो की बारी है दोनों कॉलम के साथ। -3 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, प्लस -5 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। ठीक है, अब -3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, सिमिलरली -5 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, प्लस
-5 इंटू 0। अब इनको बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 1 इंटू -1 माइनस का 1, 2 इंटू 2 प्लस का 4, ठीक है। 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 0 प्लस 0, 3 इंटू 1 दोनों माइनस की हैं, जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास प्लस का 3, -5 इंटू 2 माइनस का आ जाएगा 10, 5 टू 10 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस का 9, अब माइनस का 0, ठीक है। तो अब इसका जो हमने आंसर निकालना है बी ए का, वो हमारे पास आ जाएगा 4 - 1 आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 0 आंसर आ जाएगा 3 माइनस 10 आंसर आ जाएगा माइनस का 7 माइनस का 9, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आपका क्वेश्चन यहाँ पे बी ए की वैल्यू ये आ गई है, हमने ए बी की वैल्यू ये निकाली थी। अब हम चेक करते हैं क्या ये दोनों वैल्यू सेम भी आई है कि नहीं। हाँ जी, ए बी की वैल्यू थी -10 -17, तो फर्स्ट रो हमारे पास आई है 3 जो कि इक्वल ही नहीं है, और दूसरा 2 4 और ये -7 और माइनस का 9 आ गया, लेकिन ये दोनों आंसर ही सेम नहीं है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू है राइट हैंड साइड के, या यहाँ पे लिखेंगे हेंस ए बी ये बी ए के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे लाइन लगा देंगे, तो इसका मतलब है कि ए बी बी ए के बराबर नहीं आ रहा। मतलब जो उसने कहा था कि वेरीफाई करें, तो ये वेरीफाई हो गया है, तो ए बी इज इक्वल टू उसने कहा था बी ए है, लेकिन हमने इसको बाकायदा प्रूव करके बता दिया है रिजल्ट के ए बी बी ए के बराबर नहीं आ रहा। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ। जी बच्चों, ऐसे मेरे पास इसका जो क्वेश्चन बेटा पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 5 का, तो उसमें कहा जा रहा है ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। मतलब कि पहले आपने बी सी को मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट हैंड साइड में, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हमने ए से मल्टीप्लाई करवा देना है। इसकी जो राइट हैंड साइड है उसमें सबसे पहले हमने ए बी को मल्टीप्लाई करवाना है, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको हमने सी से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो बेटा इसको सॉल्व करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं, नए विजिटर हैं, तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ऑल पे क्लिक भी कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मुझे ये मतलब कि कमेंट आते हैं कि सर आपकी वीडियो लेंथी होती है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि बेटा वीडियो लेंथी जब होती है तो उसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, इसलिए आप वीडियो से परेशान ना हुआ करें। आपने अपना क्वेश्चन समझना है, लेकिन अगर वीडियो लेंथी होगी तो उसके अंदर आपका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा, आपको ज़्यादा बातें समझ आएंगी। अगर शॉर्ट होगा तो उसमें तो स्टेप शॉर्ट हो जाएंगे क्वेश्चन के, तो आपको समझ ही नहीं आएगी। तो इसलिए मैं हर चीज़ जो है वो डिटेल से समझाता हूँ। थैंक यू। तो इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल जो है वो लेके आना है, चेक करना है, वेरीफाई करना है कि ये इक्वल है या नहीं। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हम देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या कहा जा रहा है, ए बी सी, ठीक है। मतलब इनकी वैल्यूज हम लिखनी है। ए की वैल्यू लिखे हैं, यहाँ पे लिखी है -1 3 2 0। बी की वैल्यू लिखे 1 2 -3 -5, ठीक है। सी की वैल्यू लिखेंगे 2 1 1 3, ठीक है। इसको ब्रैकेट लगा दें, इधर भी ब्रैकेट लगा दें, ठीक है। अब भाई यहाँ पे जगह तो मुझे थोड़ी नजर आ रही है, ये मल्टीप्लाई ही नहीं होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, ठीक है। ये तकरीबन यहाँ पे, ठीक है। तो इसको पहले लिखेंगे जी, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये वाला -1 3 2 0। ये मल्टीप्लिकेशन आपने तवज्जो से समझनी है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। ये मल्टीप्लिकेशन आपको समझ आ गई तो आगे आप 1.5 और 1.6 के अंदर किसी किस्म की कन्फ्यूजन में मुब्तला नहीं होंगे, ठीक है। तो अब इसके भाई इन दोनों को कर दें मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। 1 इंटू 2 मतलब 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, ये ब्रैकेट हमने मैट्रिक्स की लगा ली। 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, लेकिन दरमियान में साइन आएगा प्लस का, 2 मल्टीप्लाई 1। अब ये इसको इसके साथ 1 मल्टीप्लाई 1 के साथ, 1 इंटू 1, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 2 इंटू 3। अब -3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 2 के साथ, फिर -5 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, प्लस -5 इंटू 1, ठीक है। अब -3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ करेंगे, 3 1 के साथ,
-3 इंटू 1, ये कुछ मतलब आपको आई होप नज़र आ रहा है, अच्छे से इसको जूम करके देख लेंगे कि जगह थोड़ी है, इसलिए मैं इसको ये चीज़ मैं डिटेल समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। -3 1 के साथ, -5 3 के साथ, यहाँ पे आएगा बेटा, इसको इसके साथ कर दिया, नहीं 3 1 के साथ -3 इंटू 1 प्लस -5 इंटू 3। अब इसको मजीद आगे हमने एक स्टेप और लिखना है, ये -1 यहाँ पे आ जाएगा 3, ये वाला 2 और ये वाला 0। हाँ जी नेक्स्ट भाई, 1 इंटू 2 आंसर 2 मल्टीप्लाई 1 आंसर 2 प्लस 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 मतलब 2 3 टाइम 6, ठीक है। 3 इंटू 2 6, लेकिन माइनस का, -5 इंटू 1 आंसर आ जाएगा -5। सिमिलरली -3 इंटू 1 आंसर आएगा -3 प्लस -5 3 इंटू -15, ठीक है। अब इसका जो रिजल्ट हमारे पास आएगा -1 3 2 0। अब ये 2 प्लस 2 आंसर 4, -6 -5 -11, 1 प्लस 6 7, -3 -15 माइनस का आ जाएगा आपके पास 18, ठीक है। अब इसकी अभी हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना है आगे नेक्स्ट, अब इन दोनों मैट्रिसेस को, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन आप यहीं पे देखेंगे। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, -1 इंटू 4, -1 इंटू 4, फिर 3 इंटू 11 प्लस 3 इंटू माइनस का 11। सिमिलरली -1 इंटू 7, -1 इंटू 7 प्लस 3 इंटू -18। 2 अब इसकी बारी है, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 प्लस 0 इंटू -11, ठीक है। फिर 2 इंटू 7, 2 इंटू 7, फिर 0 इंटू -18, 0 इंटू माइनस का 18। अब यहाँ पे जगह थोड़ी है, मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास थी A B C, ठीक है। हाँ भाई, -1 इंटू 4 इनको मल्टीप्लाई करवाना है तो आंसर आ जाएगा -4, फिर प्लस 3 इंटू -11, 3 टाइम माइनस का 33 आएगा, इस माइनस की वजह से माइनस का 33। अब इसको 7 मल्टीप्लाई -1 तो आ जाएगा माइनस का 7, प्लस 3 मल्टीप्लाई -18, 18 मल्टीप्लाई 3 54, लेकिन ये आ जाएगा माइनस का 54, ठीक है। हाँ भाई, 2 इंटू 4 8, फिर 11 इंटू 0 माइनस का 0, 2 इंटू 7 ये आ जाएगा आपके पास 14, फिर 0 इंटू -18 माइनस का 0, ठीक है। तो ये बेटा यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा A B C, मतलब इसकी लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आएगा ये माइनस का आ जाएगा 37, दोनों वैल्यूज प्लस होंगी लेकिन साइन माइनस का आ जाएगा। 8 - 0 प्लस 8, यहाँ पे 54, माइनस का 7 माइनस का 54। अब यहाँ पे जो है हमारे पास आएगा माइनस का 61 और यहाँ पे 14 - 0 आंसर आ जाएगा 14। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट था A इंटू बी सी, ये हमने बेटा यहाँ पे फाइंड कर लिया है। अब ऐसे ही हम इसकी जो राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व करेंगे, ए बी इंटू सी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगी इसकी राइट हैंड साइड ए बी इंटू सी। हाँ जी, तो अब इसको A को पहले लिखेंगे -1 3 2 0, -1 3 2 0। B की यहाँ ब्रैकेट लगा लें, B की वैल्यू हमारे पास है 1 2 -3 -5 इंटू C की वैल्यू है हमारे पास 2 1 1 3, ये ब्रैकेट ठीक हो गया। अब पहले इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवाना है, -1 3 2 0। तो बेटा यहाँ पे ना ये मल्टीप्लीकेशन मैं थोड़ी सी शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब 1 इंटू 2, हर चीज डिटेल में समझाऊंगा, फिर भी 1 इंटू 2, 2 मल्टीप्लाई 1 आंसर आ जाएगा आपके पास 2, प्लस 2 इंटू 1 तो आंसर आ जाएगा आपके पास 2, ठीक है। मैंने ये वाला स्टेप जो था ये शॉर्ट कर दिया, मतलब इधर से ये वाला स्टेप, ठीक है। अब 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 3 आंसर 6,
फिर -3 इंटू 2, हाँ जी 2 3 टाइम माइनस का 6, 5 इंटू 1 माइनस का 5, -3 इंटू 1 माइनस का 3, 5 इंटू 3 माइनस का आ जाएगा 15। ठीक हो गया। अब भाई इनको कर दें आपस में प्लस, तो ये -1 3 2 0, 2 2 4, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस का 11, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 18। ठीक है। अब इनको आपस में आपने कर देना है मल्टीप्लाई। जब इनको बेटा आपने मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास जो नेक्स्ट रिजल्ट आने वाला है, अब ये भी मल्टीप्लिकेशन में सिंपल ही करता हूँ, शॉर्ट करता हूँ स्टेप एक। -1 इंटू 4 आंसर आ जाएगा माइनस का 4। ठीक है। फिर 3 इंटू 11 माइनस का आ जाएगा 33। फिर अब इसको इसके साथ -1 इंटू 7 माइनस का 7, प्लस माइनस, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 18 मल्टीप्लाई 3 तो आंसर आ जाएगा 54। ठीक हो गया जी। 2 इंटू 4 आंसर आएगा 8, 0 इंटू -11 आंसर 0, 2 इंटू 7 आंसर 14। ठीक है। उसके बाद 0 इंटू 18 माइनस का 0। अब इसको मजीद मैं यहीं पे आगे लिख देता हूँ, ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ लाइन यहाँ पे। ठीक है। -4 -33 माइनस का 37। ठीक है। 54, 7 माइनस का आ जाएगा 61, 8 माइनस 0 आंसर आ जाएगा 8, 14 माइनस 0 आंसर आ जाएगा आपके पास 14। तो ये बेटा आप चेक कर लें, ABC मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर था वो हमारे पास आया था -37, -61, 8, 14। अब राइट हैंड साइड का जो आंसर आया है -37, -61, 8, 14। आप इसको और इसको आपस में कंपेयर करें, क्या ये दोनों आंसर सेम आए हैं? जी बिल्कुल, ये दोनों आंसर सेम है। तो यही हमें कहा गया था कि वेरीफाई करें AB इंटू BC इज इक्वल टू AB इंटू C। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे हम तकरीबन यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि इधर जगह थोड़ी है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ हेंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या A इंटू BC इज इक्वल टू AB इंटू C। तो ये बेटा हमारे पास जो रिजल्ट था वो हमने प्रूव कर दिया। तो इस तरह हमारे 1.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। बेटा इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह बेटा हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इनके नेक्स्ट पार्ट्स के साथ इनको अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। अल्लाह निगहबान, वस्सलाम।